हेलो माय डियर क्यूट फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब? स्वागत है आप सबको मेरे इस रेनबो लव स्टोरीज चैनल में। और मैं आई हूँ आज एक नई कहानी के साथ, जिस कहानी का नाम है दिल बेकरार है। हाँ, मुझे पता है मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मुझे लगता है कुछ लोगों को पहले से ही पता है कि मैंने पोस्ट किया था कि मेरी मुंह में एक सर्जरी हुआ है, जिसकी वजह से मैं बात नहीं कर सकती। तो मैं और इंतज़ार आप लोगों को नहीं करवाना चाहती, क्योंकि अभी मैं थोड़ा ठीक हो चुकी हूँ और बात भी कर सकती हूँ। तो अब ये इस कहानी को पूरा करने का समय आ गया है। तो बिना वक्त ज़ाया करे चलते हैं कहानी में। तो जैसे आप लोगों को पहले से ही पता है कि पिछले एपिसोड में हर्षु ने एंट्री किया था उस कैफे में। तो अब जो आर थी वो कहता है कि हर्षु, तो हर्षु मुस्कुरा के कहता है कि मैंने सोचा था तुम भूल गए होगे, पर ये किताबें अभी यही है। वो दोनों धीरे से एक दूसरे के पास जाते हैं। बीच में सालों का फासला था, अब बस एक पल की दूरी है। तो आर थोड़ा रुकते हुए आंसू के साथ कहते हैं कि मैं मैं हर रोज तुम्हारा इंतजार करता रहा, उसी कुर्सी पे, वही वही सिल के पास। तो आरजू कहती है कि मैं भी आवाज आई थी हर बार, पर तुम नहीं मिले। शायद वक्त हमें, हम दोनों को छुपा दिया था। तो महर और तारा एक तरफ होके एक दूसरे को हाथ पकड़ के उन दोनों को देखते रहते। उनकी आंखें भी भीग जा रही थी आंसुओं से। तो तारा सॉफ्टली कहती है कि कहानियां भी पुरानी नहीं होती महर, बस एक दिन वो खुद चलकर लौट आता है। तो फिर आरज़ू थोड़ा रुक रुक के कहता है कि मुझे लगा तुम कभी वापस नहीं आओगे। तो राघव कहते कि और मुझे लगा तुम कभी माफ नहीं करोगे मुझे। तो आरज़ू कहती है माफी नहीं, वक्त चाहिए था और शायद एक नया शुरुआत। तो महर और तारा दोनों ही देख रहे होते हैं खामोशी में, एक मुस्कान के साथ। तो फिर तारा कहती है विस्पर करके कि जिंदगी फिर कहानी लिख रही है। तो महर उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं इस बार खुशियों वाली कहानी। तो राघव और आरसू का हाथ पकड़ते हैं और कैफे के एक कोने में जाके बैठ जाते हैं। एक टेबल जहाँ एक कैंडल चल रही होती है और एक किताब उनके बीच रखी होती है, और वो दोनों अपनी अधूरी कहानी को पूरा करते हैं। तो नेक्स्ट डे कहानी और कॉफिया के कैफे में सुबह की रोशनी कैफे की शीशों से अंदर आ रही है, और कैफे की अरोमा और किताबों की खुशबू हवा में घुली है। महर काउंटर पे बैठी डायरी में कुछ लिख रही होती है जब तारा कॉफी कप ले आती है। तो तारा कहती है कि कल रात कुछ अलग ही था ना। तो महर मुस्कुराते हुए कहती है जैसे कोई कहानी मेरी आंखों के सामने लिख गई हो। राघव और आरसू कितनी खूबसूरत तरीके से एक दूसरे से मिल गए और लौट आए आखिर में। तो तारा बैठते हुए कहती है हमारी कैफे सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं है महर, ये जगह तो कहानियों के जीने के भी जगह बन गई है। तो महर कहती है हाँ एग्जैक्टली तारा, मुझे एक आइडिया आया है। तो तारा मुस्कुरा के कहती है कि तुम्हारा आइडिया तो मुझे भी हैंडल करने लगता है, और देखो अब मैं तुम्हारे लिए मैनेजर भी बन गई हूँ। तो महर थोड़ी हंस के कहती है पागल सुनो तो, क्या हो अगर हम कैफे में हर एक हफ्ते स्टोरी नाइट रखे, तो जहाँ लोग अपनी अधूरी कहानियाँ या खुद की लिखी कहानियाँ पढ़ेंगे, या खुद राघव आरजू जैसे ही लोग अपनी कहानियां हमसे शेयर करेंगे। तो तारा ताड़ी भरी नजर से कहती है महर, ये तो कमाल का आइडिया है।
कहानियाँ सिर्फ किताबों में नहीं होती, लोगों के दिल में भी होती है, और हम उन्हें आवाज देने का मौका देंगे। तो महर कहती है, बस इस बार सिर्फ प्यार की कहानियाँ, उम्मीद वाली, दर्द भरी या हंसी वाली, हर एहसास यहाँ मिलेगा। तो तारा स्लोली कहती है, दिल की कहानियाँ, ये नाम कैसा रहेगा इवेंट का? तो महर कहती है, हाँ, परफेक्ट। तो तारा बोर्ड पे लिखती है कि कमिंग सून, दिल की कहानियाँ एवरी सैटरडे इवनिंग लिखती है। वह इंस्टाग्राम में और पोस्टर में प्रमोशन करती है। लोकल राइटर, पोएट और लवर्स पोस्टर देखकर एक्साइटेड होने लगते हैं। कैफे में एक छोटी सी स्टेज बन गई चुकी है, एक माइक, एक कुर्सी और एक स्पॉटलाइट। तो कहानियाँ एंड कॉफिया की जो फर्स्ट नाइट है कहानी सुनाने की, अब तो वो आ चुकी है। आज सैटरडे नाइट है। स्टेज के आसपास लोग बैठ गए हैं। कॉफी की महक, हल्की लाइट्स और रोमांटिक म्यूजिक का एविडेंस। तारा और महर कॉर्नर में खड़े हैं, हाथ पकड़ते हुए। तो तारा सॉफ्टली कहती है कि तुमने कहा था तुम सब कुछ हैंडल कर लोगी, और तुमने किया भी। तो महर कहती है उसकी आंखों में देखते हुए, मैं मेरे पास तुम हो तारा, तुम्हारे साथ तो जिंदगी भी आसान लगती है। तो स्टेज पे पहला स्टोरी टेलर आता है, एक अंकल जो अपनी पुरानी प्रेम कहानी सुनाते हैं। सारी कैफे सुनता है और सिर्फ आवाज रहती है कि जज्बात के आवाज। तो महर तारा के कंधे पर अपना सर रख देती है और तारा कहती कि एक और कहानी शुरू हो चुकी है। महर, इस बार तुम्हारी और मेरी कहानी सुनाए क्या? तो फिर नेक्स्ट सैटरडे इवनिंग होता है। कैफे मैपल की तरह सजा हुआ है। हर टेबल पर मिट्टी के दिए चल रहे होते हैं। हवा में कॉफी और सैंडलवुड का एक हल्का सा मीठा खुशबू है। बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा होता है। स्टेज के कोने पे तारा खड़ा होता है और हाथ में एक डायरी, जैसे बस अपना रूटीन सा सिंपल सा रीडिंग करेंगे। महर ऑडियंस के बीच एक कॉर्नर टेबल में बैठ जाते हैं। तो तारा ऑडियंस से कहते कि आज की कहानी मेरी तरफ से। मैं आज आप सब के साथ एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। एक कहानी जो शुरू तो बहुत आम तरह से होती है, लेकिन मेरे लिए वो दुनिया की सबसे खास कहानी है। तो लोग चुप हो गए। तारा अपनी डायरी खोलती है और बोलने लगती है कि इसी लाइब्रेरी में एक दिन मैं आई थी भीगते हुए, और मुझे एक लड़की मिली इस लाइब्रेरी में। वो लड़की थी शायद अपनी वर्ल्ड में थोड़ी खोई हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा राज था, जैसे वो मेरी दिल की बात बिना सुने ही अपने आप समझ लेता था। बिना कहे ही सब कुछ वो अपनी जुबान से बयां कर लेता था। तारा को कोने से धीरे धीरे नॉर्मल सी कहानी ज्यादा पर्सनल होने लगी थी। तो तारा कहती है कि उस दिन हमने ज्यादा बात नहीं की, बस मैं उसका नाम जाने बिना ही वहां से चला गया था। लेकिन उस दिन के बाद मैं बार बार उसके पास लौट आता था। हर शाम की सूरज बस उसके साथ बैठ के बातें करके बहुत हल्का महसूस होता था। जैसे लगता कि मैं जिंदगी में जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। तो तारा धीरे से महर की तरफ देखती है और कहती है कि इस बार उसे मैं पूरी तरह से अपना बनाना चाहती हूँ, मेरी कहानी कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो महर की चाय का कप टेबल पर रखा जा चुका था। उसका दिल तेज से धड़क रहा था। फिर तारा कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये सब बातें ऐसे कहूंगी, लेकिन आज मेरे पास कोई रीजन नहीं चुप रहने का। तारा अपनी डायरी बंद करती है और स्टेज के नीचे उतरती है और सीधा महर के टेबल पर आ जाता है। सबकी नजर उन दोनों पर। तारा
घुटने पे बैठते हैं और पॉकेट से एक छोटी सी वेलवेट बॉक्स निकलती है और तारा की आंखों में हल्की सी सिल्वर चमक होती है और कहती है कि महर, तुम मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत चैप्टर हो। क्या तुम मेरी जिंदगी की किताब का हमेशा का टाइटल बनोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कैफे की एक सेकंड के लिए पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया, फिर एकदम से क्लैप चीयर। महर की आंखों में आंसू आ गए थे, लिप्स पे एक बड़ा स्माइल। तो महर हल्की सी हंसी के साथ कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं नो बोल सकती हूँ? वो तारा के हाथ पकड़ के खड़ी होती है और उसे हक कर लेती है। तो क्राउड में सब चिल्ला रहे थे कंग्रेचुलेशंस, और बैकग्राउंड के म्यूजिक रोमांटिक हो जाता है। तो स्टफ केक लेके आते हैं और सब लोग के लिए सेलिब्रेशन करते हैं, बलून्स, फोटोज, लाफ्टर। तारा महर के कान के पास झुक के धीरे से कहता है कि अब तुम मेरी हो ऑफिशियली। तो महर ब्लश करती है, लेकिन उसके दिल की धड़कन तारा की बाहों में ठीक अपनी जगह मिल जाती है। हाँ, मुझे पता है कि मेरी कहानियाँ अक्सर छोटी होती है, ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती, ज़्यादा चैप्टर ऐड नहीं होते, क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है। मैं सबको ज़्यादा रुलाना या तड़पाना नहीं चाहता। मैं चाहती हूँ कि एक हैप्पी एंड हमेशा हो। और हाँ, मेरी कहानियाँ सच्ची और गहरी होती है, और ये मेरी खुद की बनाई होती है, मेरी अपनी दिल की, जो भी कह दो दिमाग में चल रही होती है कि ऐसी एक कहानी होनी चाहिए, ऐसी एक लव स्टोरी होनी चाहिए। शायद तक ऐसी एक लव स्टोरी है या एग्जिस्ट करती है। लोग, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ और दिमाग में कहानियाँ बनाती हूँ, कह सकते हो ख्याली बोला। खैर, आप लोग जो भी कहें, लेकिन अगर आप लोगों को मेरी ये सब कहानियाँ पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप लोगों भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप लोगों को कैसी कहानियाँ चाहिए, आप कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं आगे भी बहुत सारी कहानियाँ और ज़्यादा डिटेल्स में बनाने की कोशिश करूँगी, नए नए कहानियाँ एक्सपेरिमेंट करूँगी। बस आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप लोग साथ है तो मैं ये हमेशा कंटिन्यू करती रहूँगी। तो आप लोग ऐसे ही साथ देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोई नई कहानी के साथ नेक्स्ट डे। बाय बाय।